देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती है ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। और आज हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जो 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के पद संभालने जा रहे हैं। मगर 20 जनवरी की इस तारीख पर एक और वजह से दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दे दी है कि अगर 20 जनवरी तक उसने इजरायल के बंधकों को रिहा नहीं किया तो तबाही आ जाएगी। आज आपको बताएंगे कि ट्रंप ने हमास को यह चेतावनी क्यों दी है, इसके क्या मायने हैं। मगर साथ ही हम बात करेंगे ट्रंप के ग्रेटर अमेरिका प्लान की, जिसमें वो ग्रीनलैंड और पैनामा नहर के साथ कनाडा की भी शामिल करने की बात कर रहे हैं। ऐसा मंसूबा जता रहे हैं, यानी 12 दिन बाद जब ट्रंप कुर्सी पर बैठेंगे, दुनिया को हैरान करने वाले कई फैसले निकलकर सामने आ सकते हैं। खासकर कनाडा को लेकर ट्रंप बहुत गंभीर हैं, उसे अमेरिका का राज्य बनाने का प्रस्ताव कई बार दे चुके हैं। इसके पीछे वजह क्या है, आज आपको बताएंगे। साथ ही साथ चर्चा होगी भारतवंशी अनीता आनंद की भी, जो ट्रूडो के बाद कनाडा में प्रधानमंत्री पद के रेस में शुमार। लेकिन देखिए, पहले हम बात करेंगे हमास को दी गई ट्रंप की चेतावनी की। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को खत्म करना होगा, उनकी ये प्राथमिकता है। इसमें काफी हद तक वो कामयाब भी रहे, लेकिन बात फंसी है हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली लोगों की रिहाई पर। इसके लिए दोनों देशों में बात चल रही है, मगर हमास अपनी शर्तों के साथ बंधकों को रिहा करना चाहता है। इसी को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इधर नेतन्याहू सरकार पर बंधकों की वापसी के लिए दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ट्रंप सामने आए, दो टूक कहा कि उनके कार्यभार संभालने तक अगर कभी बंधक रिहा नहीं हुए तो हमास के लिए कयामत होगी। रिपोर्ट देखिए। जो काम नेतन्याहू 1 साल से ज्यादा वक्त में नहीं कर पाए, क्या ट्रंप उसे अगले 12 दिन में निपटा देंगे? गाजा में लगातार ऑपरेशन करने के बावजूद जो लक्ष्य इजरायली सेना हासिल नहीं कर पाई, क्या वो ट्रंप की एक चेतावनी भर से हो जाएगा? क्या अपने शपथ ग्रहण के साथ ट्रंप ने हमास को तबाह करने का इरादा कर लिया है? 20 जनवरी को ट्रंप राष्ट्रपति पद संभालेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने हमास को अल्टीमेटम दे दिया है। 20 जनवरी तक, यानी कि अगले 12 दिनों में हमास को इजरायल से किडनैप किए गए सभी बंधकों को रिहा करना होगा। अगर नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। ट्रंप के लफ्जों में कहें तो हमास का नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा। All hell will break out. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. And they should have given them back a long time. They should have never taken them. There should have never been the attack of October 7th. People forget that. असल में चुनाव में ट्रंप की जीत के साथ ही मिडिल ईस्ट में तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। हिजबुल्लाह और इजरायल में सीजफायर हुआ और इसके बाद हमास और इजरायल के बीच भी सुलह समझौते का रास्ता खुल गया। हमास और इजरायल के बीच एक बड़ा मसला बंधकों की रिहाई को लेकर था, जिसके लिए कतर में दोनों देशों के बीच पिछले शुक्रवार से बातचीत जारी है। मगर ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे के साथ ही डेडलाइन तय कर दी। साफ कर दिया कि 20 जनवरी तक समझौता नहीं हुआ तो मिडिल ईस्ट में तबाही मचेगी। मिडिल ईस्ट में शांति ट्रंप की प्राथमिकता है। दूसरी बार राष्ट्रपति का पद संभालने के पहले ही उन्होंने अपने विशेष दूत स्टीवन चार्ल्स विटकॉफ को मिडिल ईस्ट भेजा। कुछ रोज पहले ही दौरे से लौटे विटकॉफ ने उम्मीद जताई है कि 20 जनवरी से पहले बंधकों की रिहाई को लेकर अच्छी खबर आएगी, जिसका ऐलान खुद ट्रंप करेंगे। अमेरिका, कतर और मिस्र पिछले कई महीनों से इजरायल और हमास के बीच शांति समझौते की कोशिशों में जुटे हैं। ट्रंप की जीत के बाद बातचीत तेजी से आगे बढ़ी। पहले हमास ने बंधकों की रिहाई के लिए कुछ शर्तें रखी। बंधकों के एवज में इजरायल में बंद हमास के लोगों की रिहाई की मांग की गई, मगर अब हमास नर्म पड़ गया है। हमास ने एक्सचेंज डील के फर्स्ट फेज में 34 बंधकों को रिहा करने की बात कही है। इसमें सभी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार कैदी शामिल हैं, चाहे वो जिंदा हों या मर चुके हों।
हालांकि इजराइल शर्तों के साथ बंधकों की रिहाई नहीं चाहता, इसीलिए अभी तक नेतन्याहू शांति समझौते पर चुप है। मगर अब ट्रंप ने हर हाल में सभी बंधकों की रिहाई का फरमान सुना दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा बॉर्डर से लगे कई इजरायली इलाकों में हमला बोला था और 254 लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद ही इजरायल ने हमास के खिलाफ गाजा में ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालांकि जंग के दौरान अब सीजफायर हुआ तो 150 बंधकों की रिहाई हुई, मगर लगभग 100 से ज्यादा लोग अभी भी हमास की कैद में हैं। इसमें भी इजरायली सेना 34 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर चुकी है। बंधकों की रिहाई के लिए न सिर्फ इजरायल बल्कि अमेरिका में भी लगातार प्रदर्शन शुरू हुए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि जंग जारी रखने के लिए नेतन्याहू बंधकों की रिहाई पर हमास से बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि गाजा में इजरायली सेना ने हमास को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, उसके ठिकानों को खत्म कर दिया है, मगर लगातार ऑपरेशन के बावजूद इजरायली सेना बंधकों तक नहीं पहुंच पाई है। बाद में अमेरिका के दबाव में इजरायल और हमास में बातचीत शुरू हुई, लेकिन इस बीच हमास ने 4 जनवरी को 19 साल की इजरायली महिला सैनिक लिरी एल्बाग का वीडियो जारी किया। लिरी एल्बाग को 6 महिला सिपाहियों के साथ आर्मी बेस से किडनैप किया गया था। इनमें से 5 महिला सैनिक अब भी हमास के पास हैं। इस वीडियो में लिरी ने हमास की कैद से इजरायली बंधकों को नहीं छुड़ाने के लिए सीधे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया। उसका वीडियो देखने के बाद उसके परिवार ने नेतन्याहू और दुनिया के बड़े नेताओं से मदद की गुहार लगाई। इजरायल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। यकीनन नेतन्याहू सरकार पर हमास से सुलह करने का दबाव है, पर ट्रंप ने 20 जनवरी तक सभी बंधकों की रिहाई की तारीख तय कर दी है। यानी किसी भी हाल में हमास को बंधकों को छोड़ना ही होगा। अगर वो शर्तों में बातचीत को उलझाने की कोशिश करेगा तो ट्रंप बड़ा कदम उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक बात तो तय है कि राष्ट्रपति की कुर्सी संभालते ही ट्रंप कई बड़े फैसले करने वाले हैं। यानी 20 जनवरी के बाद कई चौंकाने वाली चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच सीजफायर हो चुका है। अब उन्होंने हमास को धमकी दे दी है। हमास अगर बंधकों की रिहाई कर देता है तो इजरायली सेना गाजा से वापस आ जाएगी, मिडिल ईस्ट की लड़ाई खत्म हो सकती है। इसी तरह ट्रंप पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनको कड़ा मैसेज दे चुके हैं कि ये कह चुके हैं कि देखिए, शांति के लिए उनको रूस के साथ बातचीत करनी ही होगी और संकेत है कि ट्रंप उनकी शर्तों को भी सुनेंगे। ट्रंप ने चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि वो दुनिया में चल रही लड़ाइयों को खत्म कर देंगे और लग रहा है कि ट्रंप जल्दी ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ट्रंप कुछ और भी योजनाएं लेकर आए हैं जिन्हें सुनकर दुनिया हैरान है। ट्रंप की नजर ग्रीनफील्ड पर है। अमेरिकी का सुरक्षा के लिए उसे जरूरी मानते हुए ट्रंप उस पर अमेरिका का प्रभुत्व चाहते हैं। ट्रंप ने डेनमार्क की ग्रीनलैंड खरीदने का ऑफर दिया और ग्रीनलैंड डेनमार्क का उपनिवेश था और अब उसके अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। उन्होंने इसे खरीदने की बात की थी और उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने ग्रीनलैंड का दौरा भी किया। इतना ही नहीं, आपको बता दें, ट्रंप ने पैनामा नहर को नियंत्रण में लेने की बात भी कही और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ट्रंप को यहां चीन के बढ़ते प्रभाव से चिंता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी करने का भी वादा किया है। Changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. अब देखिए, बात हो रही है ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड एक छोटा सा देश है। ट्रंप इसे खरीदने का मंसूबा बना रहे हैं तो फिर भी बात समझ में आती है। लेकिन दुनिया हैरान इस बात पर है कि ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहती है। इसे लेकर वो कई बार प्रस्ताव दे चुके हैं, सोशल मीडिया पर लिख चुके हैं और कनाडा के लोगों को ये भी बता दिया है कि अगर अमेरिका में शामिल हो गए तो क्या क्या फायदे होंगे। शुरू में यह बात ट्रूडो पर तंज के तौर पर देखी गई, मगर ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भी ट्रंप कनाडा को लेकर अपने प्रस्ताव पर डटे हुए हैं। कह रहे हैं कि सेना नहीं बल्कि आर्थिक ताकत के दम पर कनाडा को अमेरिका का राज्य बनाएंगे। रिपोर्ट देखिए।
कनाडा के प्रधानमंत्री पद से ट्रूडो तो गए, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ट्रम्प ने कहानी को नया मोड़ दे दिया है। ट्रूडो की विदाई से कनाडा में कम से कम सियासी बदलाव तो हुआ, पर ट्रम्प को कम से कम चाहिए नहीं। वो तो जैसे पूरा का पूरा कनाडा लेने का मन बना चुके हैं। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का प्रोग्राम तैयार कर लिया है। ट्रम्प ने अभी राष्ट्रपति पद नहीं संभाला, मगर उससे पहले ही ग्रेटर अमेरिका का एजेंडा बना लिया है। इस एजेंडे में सबसे पहले कनाडा है, जिसे अमेरिका में शामिल होने का प्रस्ताव पहले ही ट्रम्प दे चुके हैं और अब खुलकर कहा है कि कनाडा को दोनों देशों के बीच मौजूद आर्टिफिशियल लाइन खत्म कर देनी चाहिए। Because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like, and it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. आप दोनों देशों के बीच खींची गई आर्टिफिशियल लाइन से छुटकारा पाले, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहतर होगा। ये कनाडा और अमेरिका के लिए एक बड़ी बात होगी। ट्रम्प जिस गंभीरता के साथ कनाडा को अमेरिका पे मिल जाने का आइडिया दे रहे हैं, अब उसे मजाक के तौर पर नहीं लिया जा रहा। जब ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तब भी ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर लिखा, कनाडा के कई लोग 51वां राज्य बनने को लेकर बेहद खुश हैं। अमेरिका अब और उस व्यापार घाटे और सब्सिडी का बोझ नहीं उठा सकता जो कनाडा को आर्थिक रूप से बचाए रखने के लिए जरूरी है। जस्टिन ट्रूडो को ये बात पता थी, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर कनाडा अमेरिका के साथ मिल जाए तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा, टैक्स बहुत कम हो जाएंगे और कनाडा रूस, चीन के जहाजों के खतरे से सुरक्षित हो जाएगा, जिन्होंने उसे लगातार घेर रखा है। साथ मिलने से ये कितना महान राष्ट्र बन सकता है। यानी ट्रम्प का मैसेज बिल्कुल साफ है, कनाडा को अपनी अर्थव्यवस्था चलानी है तो उसे अमेरिका का समर्थन चाहिए, पर ट्रम्प की अगुवाई में अमेरिका मदद देने के मूड में नहीं है। ट्रम्प की नजरों में रास्ता एक ही बचा है कि कनाडा अमेरिका का हिस्सा हो जाए, मगर ये होगा कैसे? क्या ट्रम्प कनाडा को मिलाने के लिए सेना का इस्तेमाल करेंगे? ऐसा नहीं है, ट्रम्प के पास उसका भी उपाय है। What would happen if we didn't subsidize you, if we didn't, because we give them a lot of money. सत्ता संभालने से पहले ट्रम्प के ये बयान बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो कनाडा के साथ क्या करने वाले हैं। कनाडा की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा भी अमेरिका के भरोसे है। पर अब ट्रम्प कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना पर निर्भर कनाडा को इसके लिए भुगतान करना होगा, यानी अब कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला। 200 billion plus a year. Our military is at their disposal. All of these other things, they should be a state. That's why I told Trudeau when he came down, I said, what would happen if we didn't do it? सवाल यह है कि कनाडा ट्रम्प के प्रस्ताव को मानेगा या नामंजूर करेगा। सच्चाई ये है कि जस्टिन ट्रूडो की नीतियों ने कनाडा को पस्त कर दिया है। कनाडा में महंगाई की आग ऐसी लगी है कि लोग बेजार हैं। लोगों ने खुलेआम जस्टिन ट्रूडो पर गुस्सा भी निकाला है। कनाडा की चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था को देखते हुए ही ट्रम्प अपना दांव चल रहे हैं। ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर लिखा, कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के नागरिकों को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाता है तो टैक्स में 60% से ज्यादा की कटौती हो सकती है। यहाँ का व्यापार भी तत्काल दोगुना हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा सैन्य सुरक्षा मजबूत होगी। कनाडा की अर्थव्यवस्था ही सिर्फ चिंता की बात नहीं है। हाल के वर्षों में कनाडा पाकिस्तान की तरह आतंकियों की सबसे पसंदीदा जगह भी बन गया है। इस्लामी आतंकवादी समूह HUT यानी हिजबुत तहरीर 18 जनवरी को कनाडा के मिसिसॉगा में एक बैठक करने जा रहा है, जिसमें सभी गैर मुस्लिम देशों को कैसे हराया जाए और कैसे एक वैश्विक खिलाफत बनाई जाए, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों और इस्लामी आतंकवादी समूहों को ट्रूडो ने
खुली छूट दी है और सीमा बिल्ले की वजह से ये अमेरिका के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि डर है कि कनाडा से होकर आतंकी अमेरिका में एंट्री कर सकते हैं। ट्रम्प इन्हीं वजहों से ट्रूडो को नापसंद करते हैं, इतने नापसंद कि सरेआम उनका मजाक तक उड़ाया, नकल उतारी, बेइज्जत भी किया। ट्रम्प ने ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर कहा, कनाडा को अमेरिकी राज्य बन जाने का प्रस्ताव दिया। इस्तीफा देने तक ट्रूडो चुप रहे, पर अब ट्रूडो ने भी जवाब दे दिया है, साफ किया है कि कनाडा के विलय की कोई गुंजाइश नहीं है। ट्रूडो ने एक्स पर लिखा है कि इस बात की कोई गुंजाइश नहीं कि कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा। दोनों देशों के वर्कर्स और सोसाइटी एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड और डिफेंस साझेदार होने से लाभान्वित होते हैं। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भी ट्रम्प को कड़े शब्दों में जवाब दिया है। कहा है कि कनाडा ऐसी धमकियों से डर कर पीछे नहीं हटेगा। ट्रम्प के बयान बताते हैं कि कनाडा को लेकर उनकी समझ काफी कमजोर है। हमारी इकोनॉमी और हमारे लोग काफी मजबूत है। हम खतरों का सामना करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। कनाडा की मौजूदा सरकार और सत्ताधारी पार्टी ट्रम्प के प्रस्ताव से सहमत रही। उसकी उम्मीद भी नहीं थी, पर जिस तरह के दाव ट्रम्प चल रहे हैं और कनाडा के लोगों को बेहतर भविष्य का ऑफर दे रहे हैं, उससे नई बहस की शुरुआत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आखिर में एक दिलचस्प और शुभ खबर आपको बता देते हैं। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के साथ ही देश के प्रधानमंत्री पद और लिबरल पार्टी के नए नेता के लिए कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। इनमें देखिए, पूर्व उप प्रधानमंत्री यानी क्रिस्टिया फ्रीलैंड से लेकर विदेश मंत्री मेलानी जोली के नाम भी शुमार हैं। ऐसे 7 नाम चल रहे हैं जो देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे दिलचस्प नाम है देश की परिवहन मंत्री अनीता आनंद का। अनीता आनंद लिबरल पार्टी की सीनियर मेंबर हैं। अनीता के पिता तमिलनाडु जबकि मां पंजाब की रहने वाली हैं। हालांकि अनीता का जन्म जो है पालन पोषण कनाडा के नोवा कोशिका में हुआ और उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में आर्ट्स ग्रेजुएशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से न्यायशास्त्र में आर्ट्स ग्रेजुएशन, डलहौजी यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएशन और टोरंटो यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर्स किया। 57 साल की अनीता पेशे से वकील है। उन्होंने 2019 में कनाडा की ओकविल सीट से पहला संसदीय चुनाव जीता था। इसी साल उन्हें सार्वजनिक सेवाओं और खरीद का कैबिनेट मंत्री बनाया गया और अनीता टोरंटो यूनिवर्सिटी की एसोसिएट डीन भी रह चुकी हैं। उन्होंने 1995 जॉन नॉल्टन से शादी की, जो एक कैनेडियाई वकील और बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। उनके 4 बच्चे हैं। अनीता आनंद के काम को देखते हुए उन्हें साल 2021 में रक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी गई। इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध में कनाडा की यूक्रेन को मदद मुहैया कराने की चुनौतियों का नेतृत्व भी किया। आपको बता दें, प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी की किम कैंपबेल 1993 में कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जिसके बाद से अब तक कोई महिला कनाडा में प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच सका है। माना यह जा रहा है कि पार्टी में अनीता के नाम पर सहमति बन सकती है। अगर ऐसा हो जाएगा तो वे कनाडा में प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला प्रधानमंत्री होंगी। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।